नमस्कार दोस्तों। सन 1999 तक मुझे ऐसा लगता था कि अगर हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है इस दुनिया में तो वो है पाकिस्तान। और इस कदर गुस्सा था पाकिस्तान के खिलाफ कि मैं फौज में भर्ती होकर अपने शहीद फौजी भाइयों का बदला पाकिस्तान से लेना चाहता था। कारगिल वॉर के दौरान मैं बहुत छोटा था, शायद 14-15 साल की उम्र रही होगी, तो उस वक्त तक मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन एक खबर टीवी पर मैंने देखी कि हमारे जो वॉर के दौरान जो सिपाही हैं, हमारे जो फौजी भाई हैं, वो घायल हो रहे हैं और उनको खून की ज़रूरत है। तो हमको लगा कि खून की ज़रूरत है तो हम भी पहुंच जाते हैं उनको खून देने के लिए। तो फिर मैं और मेरे बड़े भाई साइकिल पर हम लोग गए और मथुरा के आर्मी एरिया पहुंचे, जहां पर हमें वहां के एक अफसर मिले और उन अफसर साहब से हमने कहा कि आप हमारा खून ले लीजिए और हमारे फौजी भाइयों तक कारगिल में पहुंचा दीजिए। इतनी ही अकल थी तब। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराए, वो खुश हुए, हमें बड़ी शाबाशी दी हमारे जज्बे के लिए और हमसे कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो ना, इसलिए हम तुम्हारा अभी खून नहीं ले सकते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें हम फ़ोन कर लेंगे। और उन्होंने हमारा फ़ोन नंबर घर का ले लिया। हम वहाँ से आ गए। खैर, इस सब के बाद सन 2002 में मुझे पता चला कि हमारे नेशनल हीरो शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के उस हिस्से में हुआ था जहां आज पाकिस्तान का कब्जा है, मतलब जो पाकिस्तान के एरिया में चला गया है पंजाब का हिस्सा। तो बड़ी ख्वाहिश हुई कि एक बार पाकिस्तान चले जाएं और वहां जाकर पंजाब में उस घर को देखकर आएं, उस गांव को देखकर आएं जहां भगत सिंह ने अपना बचपन बिताया। बड़ी ख्वाहिश थी करीब से ये देखने की, उस इलाके को देखने की, उस इलाके के लोगों से मिलने की, बात करने की कि जिस इलाके में भगत सिंह और उनके साथियों ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने शहादत दी, कि जिस इलाके में उन्होंने भारत की क्रांति के सपने न केवल देखे बल्कि उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। बड़ी ख्वाहिश थी। तो इस तरह से एक इमोशनल अटैचमेंट पाकिस्तान की तरफ मेरा होना शुरू हो गया। जब इमोशनल अटैचमेंट हुआ तो पाकिस्तान के बारे में जानने समझने की जिज्ञासाएं भी मन के अंदर होने लगी और अखबारों की खबरों को, टीवी की खबरों को, टीवी की रिपोर्टों को और इसके अलावा कुछ मैगजीन्स को पढ़कर ये जाना कि पाकिस्तान में भी हमारे जैसे ही कई सारे लोग होते हैं, अच्छे बुरे अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का हर आदमी आतंकवादी है, दिन भर मिसाइल ढोता रहता है और चौबीसों घंटे भारत के विनाश के सपने ही देखते रहता है। ऐसा नहीं है। तो जब ये सब बातें चलना शुरू हुई तो ये भी पता चला कि पाकिस्तान में लाहौर नामक एक जगह है और वहाँ पर एक शादमान चौक है। ये वही जगह है जहाँ पर लाहौर सेंट्रल जेल हुआ करती थी, जिसमें 1931 में हमारे तीनों इन क्रांतिकारियों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। आज उस जगह पर पाकिस्तान के तमाम लोग, लाहौर के तमाम प्रोग्रेसिव लोग जाते हैं भगत सिंह के शहादत दिवस पर और उनके जन्म दिवस पर, और वहाँ पर वो मोमबत्तियाँ जलाते हैं, जल से जुलूस निकालते हैं। उन्होंने उस जगह का नाम, उस चौराहे का नाम शादमान चौक से बदल कर शहीद भगत सिंह चौक रखने के लिए वहाँ के प्रशासन को अर्जियाँ दी हैं कई बार। ये तमाम बातें पता चलना चालू हो गई थी। लेकिन सन 2013 में मुझे पाकिस्तान के बारे में ऐसी खबर पता लगी जो मेरे लिए बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। मुझे पता चला कि जैसे हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में भी कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं और वो पार्टियां मजदूरों, किसानों की लड़ाई लड़ती हैं, उनके अधिकारों की बात करती हैं, उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। और ऐसी ही एक पार्टी के बारे में मुझे बताया रवि भैया ने। रवि भैया एक सीनियर साइंटिस्ट थे, वो एक आर्टिस्ट थे, वो पेंटिंग्स करते थे, कविता पोस्टर्स बनाया करते थे। उसके अलावा वो म्यूज़िक भी बहुत अच्छा जानते थे, कैमरा बहुत अच्छा संभालते थे और आर्टिस्ट मतलब वो थिएटर आर्टिस्ट भी थे, कलाकार थे और एक्टर थे, वो गायक भी थे, पोइट भी थे, मतलब एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थी। और ऐसी ही एक और वर्सेटाइल पर्सनैलिटी पाकिस्तान की, उनके बारे में मुझे रवि भैया ने बताया सन 2013 में। ये थे डॉक्टर तैमूर रहमान। डॉक्टर तैमूर रहमान जो पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और एक लाल बैंड के नाम से मशहूर बैंड है, एक ग्रुप है उनका, म्यूज़िक ग्रुप है, उसके माध्यम से बहुत सारे तमाम क्रांतिकारी जो शायर हुए हैं, हबीब जालिब, फैज़ अहमद फैज़ जैसे, उनके गीतों को आम लोगों के बीच में नए रूप में पेश करने वाले एक व्यक्ति हैं। डॉक्टर तैमूर रहमान के बारे में जब ये बात मुझे पता चली और उनके एक दो वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखे तो मुझे बिल्कुल हैरानी हो गई। पाकिस्तान की जनता का एक बिल्कुल ही अनोखा रूप मैंने पहली बार तब देखा। और तब मैंने 2013 में किसी तरह से डॉक्टर तैमूर रहमान का नंबर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर
कहीं से अरेंज किया, उनसे बात की और वो बात करने से और इंटरनेट पर उनसे जो बातचीत हुई उससे मैंने एक इंटरव्यू लिया उनका। वो इंटरव्यू 2013 में ही न्यूज़ क्लिक वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ। इसके अलावा अभिव्यक्ति मैगजीन निकलती है कोटा से, राजस्थान से, उसमें भी वो प्रकाशित हुआ। और यहाँ से मेरी और जो डॉक्टर तैमूर रहमान की बातचीत थी इंटरनेट पर, फेसबुक पर, वो काफ़ी पहले के मुकाबले बढ़ गई। और इस बातचीत के ज़रिए मैंने बिल्कुल ही अलग पाकिस्तान देखा। मैंने जाना कि डॉक्टर तैमूर रहमान तमाम मुद्दों पर कितनी बेहतरीन राय रखते हैं, कितनी स्पष्ट समझ रखते हैं। डॉक्टर तैमूर रहमान ने फ़िलोसफ़ी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ एक शुरू की थी, जैसे मैंने पूरा देखा, आप भी उसे देखिए। इसके अलावा फ़िलिस्तीन और इज़राइल का क्या मसला है, उस मसले पर उनकी वीडियो सीरीज़ चल रही है इस वक्त भी उनके यूट्यूब चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या हैं, क्या करती हैं, क्या सोच रखती हैं। वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा म्यूज़िक का अभियान चलाया था डॉक्टर तैमूर रहमान ने। वैसे तो खुलेआम वो लोगों के बीच में जाकर उनके खिलाफ बोलते ही हैं, लेकिन संगीत के ज़रिए भी उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान के अंदर चलाया था। उसके तमाम वीडियोज़ भी मौजूद हैं उनके चैनल पर, जाकर देख सकते हैं। तो डॉक्टर तैमूर रहमान एक यूनिवर्सिटी है, लम्स यूनिवर्सिटी है लाहौर में, उसमें प्रोफेसर हैं, इसके अलावा म्यूज़िशियन हैं, इसके अलावा वो पॉलिटिशियन हैं, इसके अलावा वो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध करवाते हैं। आज डॉक्टर तैमूर रहमान का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि एक गिफ्ट के तौर पर क्यों ना एक वीडियो उनके लिए ही हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप डॉक्टर तैमूर रहमान के यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब भी करें ताकि उनके तमाम वीडियोस भी आपको समय से मिलते रहें। और उनके वीडियोस को जान समझकर आप ये जान लें कि कोई भी देश बुरा नहीं होता है, कोई देश एक सिंगल आइडेंटिटी, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है जो अच्छा या बुरा हो सकता है। उसके अंदर बहुत किस्म के लोग हो सकते हैं जो अच्छे या बुरे हो सकते हैं, मालिक और मजदूर हो सकते हैं। तो वो कैसी समझ रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं, हिंदुस्तानियों के बारे में क्या सोचते समझते हैं, दुनिया के बारे में क्या जानते समझते हैं, वो सब आपको डॉक्टर तैमूर रहमान के यूट्यूब चैनल पर जाकर मिल सकता है। मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो के तुरंत बाद में आप एक बार उनका यूट्यूब चैनल ज़रूर खोल कर देखेंगे। शुक्रिया।